अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आकाश में सूरज नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सूरज नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तबीयत की बात होती है, जज्बे की बात होती है, जुनून की बात होती है, दीवानगी की बात होती है, इरादे की बात होती है, हौसले की बात होती है, हिम्मत की बात होती है, वक्त की कदर की बात होती है, सलाहियतों को, काबिलियत को इज्जत करने की बात होती है। तब आदमी आगे बढ़ता है, उरूज पाता है, गिर के उठता है, संभलता है, तरक्की करता है, दुनिया फतह करता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या रवैया होगा, ये जुमला हमें खा जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को खा चुका है। आप बहुत सलाहियतमंद हो सकते हैं, आप बहुत काबिल हो सकते हैं, आप बहुत हुनरमंद हो सकते हैं, आप बहुत ज़हीन हो सकते हैं, लेकिन दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये जुमला कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, हमें तरक्की कभी करने नहीं देगा। ये वीडियो आज हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो खुद को बाअमल बनाना चाहते हैं, खुद को बामकसद बनाना चाहते हैं, खुद को बामाना बनाना चाहते हैं, खुद को बाहैसियत बनाकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, शौक है उनके अंदर, जीतने की दीवानगी है, फतह करने का जुनून है, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप बेमाने होकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बेमकसद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बेकार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बेहैसियत होकर खसो खाशाक की तरह आपको बहने की आदत है, दुनिया के किसी कोने में गुमनाम रहकर आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप यह वीडियो खामोशी से कट कर दीजिए। लेकिन अगर आप खुद की सांसों की इज्जत करते हैं, अपने जज्बात की कदर करते हैं, अपने सलाहियतों की, अपने काबिलियतों की इज्जत करते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। कैसे आकाश में सूरज नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सूरज नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारी आजकल की जो जिंदगी है वो खुद की जिंदगी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं। हम उस तरह बनना चाहते हैं जिस तरह लोग चाहते हैं, हम वही कपड़े पहनते हैं जिस तरह लोग चाहते हैं, हम वही बनना चाहते हैं जो लोग चाहते हैं, हम वही करना चाहते हैं जो लोग चाहते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी कहाँ हुई? हम ऐसे काबिल इंसान नहीं बन सकते, हम ऐसे सलाहियतमंद इंसान नहीं बन सकते, हम ऐसे दुनिया फतह नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे सितारों पे कमंदे नहीं डाल सकते हैं, हम ऐसे पहाड़ों को चीर नहीं सकते हैं, हम ऐसे लोगों को, अपने खौफ को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। हमें खुद की ज़िंदगी जीनी है। हम लोगों की फ़िक्र करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अब यकीन जानिए, जिस दिन सांसें रुकेंगी, जिस दिन आप दुनिया से जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा। आपके भाई आपके साथ नहीं होंगे, आपके बहनें आपके साथ नहीं होंगे, आपके घर वाले आपके साथ नहीं होंगे, आपके मोहल्ले वाले आपके साथ नहीं होंगे, आपके गाँव वाले आपके साथ नहीं होंगे, आपके फेसबुक के दोस्त आपके साथ नहीं होंगे, आपके सोशल मीडिया के दोस्त आपके साथ नहीं होंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। सारा नामा अमाल आपके साथ जाएगा। जब नामा अमाल हमारे साथ है, हमारी ख्वाहिशें हमारे साथ हैं, हमारी तमन्नाएं हमारे साथ हैं, हमारे जज्बात हमारे साथ हैं, हमारी सलाहियत हमारे साथ हैं, हमारी कोशिशें हमारे साथ हैं, हमारे नतीजे हमारे साथ हैं, हमारी फिक्रें हमारे साथ हैं, तो हम दूसरों की फिक्र क्यों करते हैं? एक बात याद रखिए, अब दूसरे कभी आपको कामयाब इंसान बनने नहीं देंगे। अब तारीख उठाकर देखिए, जब भी किसी ने कोई बड़ा काम करने को सोचा है, दुनिया बदलने की ठान ली है, अपने अंदर इरादा पैदा किया है, अपने अंदर अज़्म पैदा किया है, दुनिया उसके मुखालिफ हुई है। दुश्मन सामने निकल कर आए हैं, सेकंडों में दोस्त उसके दुश्मन हुए हैं। जब भी आप कोई अजीम काम करने के लिए सोचेंगे, कोई ना कोई रुकावट आपके पास जरूर आएगी, घरेलू परेशानियां आपके सामने जरूर आएंगी, आप मजबूर जरूर होंगे, आप घुटने के बल गिरेंगे, आप परेशान होंगे, आप रोएंगे, आपके आसपास कोई दिलासा देने वाला नहीं होगा। हमें खुद पर एतमाद करना है, खुद की सलाहियतों पे यकीन करना है, अपनी ज़ात पर यकीन करना है, और हमें वही करना है जो हम चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी का फ़ोन आया,
उन्होंने कहा कि हज़रत हम ख़तीब बनना चाहते हैं, लेकिन मिंबर पर जब खड़े होते हैं तो फिर अल्फाज साथ नहीं देते हैं, अंदर खौफ रहता है, अंदर डर रहता है। तो हमने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, जो उन्वान को आप बोलना चाहते हैं, खिताब करना चाहते हैं, वो उन्वान आप हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, शगुफ्ता लहजे में, सलीस ज़बान में खिताब को लिख के भेजा। देखकर हैरान हो गया मैं, इतनी बड़ी सलाहियत, इतनी अजीम सलाहियत, इतना हुनरमंद बंदा, उसके अंदर खौफ है, डर है। अब ये डर कब तक रहेगा? ये डर उस वक्त तक रहेगा जब तक सांसें नहीं रुकेंगी, जब तक हम डर को यूं हाथ में लेकर ऐसे मसलेंगे नहीं, पीसेंगे नहीं, जिंदगी से निकाल कर फेंकेंगे नहीं, तब तक हम डर पर काबू नहीं पाएंगे। उम्मन हम क्या करते हैं कि हमें जब डर लगता है तो हम सोचने लगते हैं। डर जब लगे तो हमें सोचना नहीं है, पहले करना है। पहले करो फिर सोचो। करने से पहले सोचोगे तो कभी कर नहीं पाओगे। लोगों की जिंदगियां गुजर गई हैं, लोग कब्र में भी चले गए हैं, मिट्टी भी बन गए हैं, मनु मिट्टी के नीचे समा भी गए हैं, डर लेकिन खत्म नहीं हुआ। पहले आप काम करिए फिर आप सोचिए। हमने उनसे यही कहा कि आप पहले जाइए मस्जिद में खड़े होइए। आप खड़े होने के बाद यह सोचिए कि मैं आज का सबसे बड़ा मुकर्रिर हूं, मैं सबसे बड़ा खतीब हूं, मुझसे बड़ा खतीब कोई है नहीं। और ये मेरे सामने जो मजमा बैठा हुआ है, चाहे आपके वालिद हों, चाहे आपके असातिज़ा किराम हों, चाहे वह दारुल उलूम नदवतुल उलमा या दारुल उलूम देवबंद के उलमा किराम ही क्यों ना हो, आप सबको बच्चे समझिए। आप अपने अंदर जब ये सोच फिक्र पैदा कर लेंगे कि ये लोग बहुत इल्म वाले हैं, बहुत मालदार हैं, बहुत सलाहियतमंद हैं, तो फिर डर आएगा ही। तकरीर करते वक्त आप अंदर एक हौसला पैदा करिए, एक शौक पैदा करिए, और ये फिक्र पैदा करिए कि हमारे सामने जो मजमा बैठा हुआ है उसे कुछ नहीं आता है, मैं ही सब कुछ हूं। आई एम द वन हु कैन स्पीक, आई एम द वन हु कैन इंकरेज, आई एम द वन हु कैन कंकर द वर्ल्ड। मैं ही हूं जो सारी दुनिया फतेह कर सकता हूं। जब आप ये सोच, ये फिक्र अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो यकीन जानिए अल्फाज जो निकलेंगे आप करिश्माई निकलेंगे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज असर रखती है। डर का इंसान से बहुत गहरा ताल्लुक है। अभी जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं, ये आप भी कर सकते हैं। डर आपके अंदर भी होगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपका दामन पकड़ के खींचेगा कि नहीं ये नहीं करना है। अगर आप YouTube पर वीडियो बनाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, आपके घर वाले क्या सोचेंगे, आपके रिश्तेदार वाले क्या सोचेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। YouTube चैनल हमने शुरू किया तो मेरे जहन में बहुत सारे ख्याल आता है, काफी दिन तक परेशान भी थे, करें क्या इन ख्यालात का। हमने इरादा यही किया इसको कूड़े कबाड़ में डाल देना है, इसे डस्टबिन में डाल देना है। ये ख्यालात उस वक्त तक आएंगे जब तक आप कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और यकीन जानिए पहले वीडियो हमने जब YouTube पर बनाए हैं तो सारे डर खत्म हो गए, सारे खौफ खत्म हो गए। कोई डर नहीं बचा है, कोई खौफ नहीं बचा है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमें नहीं फिक्र मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मुझे कभी नहीं फिक्र मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मुझे कभी नहीं फिक्र मेरे गांव के उलमाए किराम क्या कहेंगे, मुझे कभी नहीं फिक्र कि दुनिया क्या कहेगी। मुझे बस खुशी इस बात की है कि मेरा जो टैलेंट है, मेरी जो खूबी है, मेरी जो सलाहियत है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हर शख्स के अंदर जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, उसे पहचानना चाहिए। पहचानने के बाद उसे उस पर फोकस करना चाहिए, रातों दिन उसी पे मेहनत करनी चाहिए, एक जुनून पैदा कर लेना चाहिए, एक शौक पैदा कर लेना चाहिए, एक जज्बा पैदा कर लेना चाहिए, दीवाना हो जाना चाहिए। जब तक दीवानी के काम के अंदर नहीं आती, अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी नहीं देता है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दीवाने थे, इस्लाम फैलाने के लिए दीवाने थे, वरना कोई अपना घर छोड़कर इस्लाम फैलाने नहीं जाता है। 3 दिन की जमात में निकलना बहुत आसान है, 10 दिन की जमात में निकलना बहुत आसान है, महीने की जमात में निकलना बहुत आसान है, चिल्ला भी लगा देना बहुत आसान है, साल भर भी लगा देना बहुत आसान है। लेकिन पूरी जिंदगी इस नीयत से घर को छोड़कर निकलना, पीछे घर वाले हों, अपनी ख्वाहिशात को दबा देना, अपनी तमन्नाओं को दफना देना, अपने इरादों का जनाजा निकालकर अपने घर बार को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में निकलना, यह जिगर वाले का काम है। साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ऐसा किया। कम परेशानियां उन पर नहीं आई, कम मुसीबतें उन पर नहीं आई। आज हम छोटी छोटी मुसीबतों से लड़खड़ा जाते हैं, हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है, हमारी नींदें हराम हो जाती हैं, शिकवा करने लगते हैं,
तकदीर को कोसने लगते हैं। सहाबे किराम की आप जिंदगी उठाकर देखिए, मक्के की जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई है, मक्के की जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हम तो यहां घर में आराम से सो लेते हैं, उनके सोने की कोई जगह नहीं थी, छत उनका महफूज नहीं था, खुद की जान उनकी महफूज नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। ये जंग की हालत है। जंग में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा आजमाया उन्हें कि सहाबे किराम परेशान हो गए। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दंदाने मुबारक टूटा, पेशानी पे जख्म आया, सहाबे किराम शहीद हुए, इस्लाम का झंडा गिरने वाला था, सहाबे किराम ने बचाया, शौक दिखाया, हिम्मत दिखाया, खुद को गिरने नहीं दिया, हौसले को पस्त नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या दिखाया? आज इस्लाम जो गालिब है, यहां पर मोटी मोटी किताबें जो लाइब्रेरियों में जो नजर आ रही हैं, उलमाए किराम जो दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी मस्जिदें जो नजर आ रही हैं, ये कुर्ता पैजामा जो मुसलमानों के सरों पर और उनके बदन पर जो दिख रहा है, ये उन्हीं की बदौलत है। वो लड़खड़ा जाते, वो अगर बैठ जाते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर शिकायत करते कि अल्लाह के नबी ये काम हमसे नहीं होने वाला, ये 313 की तादाद, वहां 1000 की तादाद, अल्लाह के नबी हम लड़ नहीं सकते, हमारे अंदर शौक नहीं है, जज्बा नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, इरादा नहीं है, अल्लाह के नबी वो 1000 है, हम 313 है, हम कैसे लड़ सकते हैं? अगर वो शिकायत करने लगते तो यकीन जानिए आज इस्लाम इस मकाम पर नहीं होता। डर को उन्होंने अपने दिल के अंदर से निकाला। कपड़े जो पहनते थे, पैबंद लगे कपड़े पहनते थे, इरादा कैसा होता था? कुर्बान जाइए उनकी जिंदगी पर, कुर्बान जाइए उनके ईमान पर। कपड़े पहने हैं, पैबंद लगे हैं, कपड़ा फटा हुआ है, घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, चल रहे हैं तो शेर की तरह चल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो शेर की तरह, जंग लड़ते हैं तो बहादुर की तरह। दिल में फख्र है, दिल में ईमान है। कभी आप गुमान कर सकते हैं कि घर में खाना ना हो, आप घर छोड़कर कहीं चले गए, किसी जंगल में आप रहते हो, आपके आसपास कोई ना हो, आप सूख कर कांटे हो जाएंगे, सूख कर आप छुहारे हो जाएंगे। सहाबे किराम तो बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल तन्हा थे, कुछ नहीं था उनके पास, पूरी जिंदगी को कुर्बान करके दरबार रिसालत में आकर असहाब सुफ़ा बनकर बैठ गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनके इरादों को देखा, उनके हौसलों को देखा, उनके जज्बों को देखा, उन्हें कबूल कर लिया। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। यही डर, यही खौफ हमें अपने अंदर से निकालना है। किसी की परवाह नहीं करनी है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। आप जिस दिन ये सोचने लगेंगे कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूं, मैंने जो काम शुरू किया है, मैंने ये जो दुकान शुरू की है, मैंने ये जो बिजनेस शुरू किया है, मैंने जो तालीम शुरू की है, मैं जो कपड़े पहन रहा हूं, मैं जिस अंदाज से चल रहा हूं, मैं जिस अंदाज से बात कर रहा हूं, मैं जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, लोग क्या सोच रहे हैं? अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आप यकीन जानिए कि आप कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते हैं। आपको लोगों को हटाना पड़ेगा, अपने घर वालों को जिंदगी से निकालना पड़ेगा, अपने मोहल्ले वालों को जिंदगी से निकालना पड़ेगा, अपने गांव वालों को, अपने शहर वालों को, अपने रिश्तेदारों को जिंदगी से निकालकर अपने मकसद पर मुकम्मल तरीके से काम करना पड़ेगा। तब जाके हौसले बनते हैं, इंसान बारूद बनता है, इंसान तूफान बनता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हमने खुदी को बेच दिया है, खुद को बेच दिया है, लोगों के गुलाम बन गए हैं। लोग क्या सोचते हैं उसके गुलाम बन गए हैं। लोग हमें क्या बनाना चाहते हैं वो हम बनना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं ये हमें इसकी फिक्र नहीं है। यही सोच अगर हमारे जहन में आकर बैठ गई, अगर हमने इरादा कर लिया है कि हमें वही बनना है जो हम चाहते हैं, जो मेरा दिल चाहता है, जिसके जरिए से हम दुनिया फतह कर सकते हैं, पूरे माहौल को बदल सकते हैं, पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं, अगर मैं इस पर काम कर लिया तो लोग मेरे गुलाम हो सकते हैं, लोग मुझसे बात करने के लिए मुहताज होंगे, मेरी तकरीर सुनने के लिए मुहताज होंगे। अगर आप उस पर काम करना शुरू कर दिए तो यकीन जानिए आप कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। हम वो नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वही करते हैं जो दुनिया चाहती है। आज से आप इरादा करिए, अपने अंदर अज़्म पैदा करिए, जोहद मुसलसल के साथ, अज़्म मुसम्मम के साथ, बारूदी इरादे के साथ आप यही अहद करिए, इरादा करिए कि आपके अंदर जो जौहर है उस जौहर को आगे बढ़ाना है। और जौहर को आगे बढ़ाने में जो खौफ आपके रास्ते में आए, जो मुसीबत आपके रास्ते में आए, जो परेशानी आपके साथ आए,
लोगों के कमेंट्स जो आपके सामने आए, लोगों के इल्जामात आपके साथ आए, लोग कुछ भी कह रहे हैं, आप उन सारी चीजों को पीछे छोड़ना है। जरा बराबर भी आप तवज्जो नहीं देनी है। जिस दिन आपने तवज्जो देना शुरू कर दिया तो समझिए आप उरूज से जवाल पर आ जाएंगे, आप आसमान से नीचे गिर पड़ेंगे, और ऐसा आप गिरेंगे कि आप आखिरी सांस तक उठ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया में कामयाब इंसान नहीं है, सलाहियतमंद इंसान नहीं है, लेकिन अब वो बैठ चुके हैं। ऊपर से जब गिरे हैं तो अभी गिरे ही हैं, उन्हें उठना नसीब नहीं हुआ। अभी तक वो पछता रहे हैं, अभी तक वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि अगर मैंने अपनी इस सलाहियत को आगे बढ़ा दिया होता तो आज मेरा तो नाम होता ही, मेरी आने वाली नस्लें भी फख्र करती, मेरी आने वाली नस्लों का नाम होता। सिर्फ एक सोच की बात होती है, सिर्फ एक फिक्र की बात होती है, एक कदम की बात होती है। ये देखिए पेपर में क्या लिखा है, टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ। पहला कदम आप ईमान के साथ बढ़ाइए आगे। वही ईमान जब कोई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली देता है, इस्लाम को बुरा भला कहता है, सहाबे किराम को बुरा भला कहता है, जो दर्द आपको होता है, जो तकलीफ उस वक्त आपको होती है, वही तकलीफ आप इस्तेमाल करिए, वही दर्द आप अपनी जात के लिए इस्तेमाल करिए, आप अपने शौक के लिए इस्तेमाल करिए, अपनी काबिलियत के लिए इस्तेमाल करिए, अपनी सलाहियत के लिए इस्तेमाल करिए। वही शौक, वही जज्बा अगर आपके अंदर आ गया तो यकीन जानिए फिर इतने सारे मदरसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे इदारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे उलमाए किराम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सारी किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी लाइब्रेरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुमा में तकरीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, खिताबात की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चंद तलवाए किराम दुनिया का काया पलट सकते हैं। वही शौक, वही जज्बा, वही हौसला, वही दर्द, वही सोच, वही तबोताब अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें, अब देखिए नतीजा क्या निकलता है। अब नतीजे इतने अच्छे देखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या सब्र का नतीजा ऐसा होता है, क्या कदम बढ़ाने का नतीजा ऐसा होता है, क्या अपनी सलाहियत को परवान चढ़ाने का नतीजा ऐसा होता है। नतीजे बहुत बेहतर होंगे। जितने भी कामयाब तरीन इस दुनिया में इंसान बने हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियत को आगे बढ़ाया है, तारीख पर अपनी मुहर लगा दी है, लोगों को दिलों पर राज किया है, दुनिया को फतह किया है, सबकी यही कहानी है कि पहला कदम उठाने में उन्हें खौफ था, पहला कदम उठाने में उन्हें डर था, पशेमानगी थी, हिचकिचा रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, पांव लरस रहा था, लेकिन जब पहला कदम उठाया है दुनिया झुक गई है। वो एक किताब लिखने के बारे में सोच रहे थे, आज उनके बाद हजारों किताबें उनकी जिंदगियों पे लिखी जा रही हैं। एक तकरीर करने के बारे में सोच रहे थे, आज उनकी जिंदगी के बारे में हजारों तकरीरें हो रही हैं। ये उस वक्त होगा जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरी आज की इस बात से आप एक बात जरूर सीखिए, आप खुद का मुआयना करिए, खुद का आप जायजा लीजिए कि आपके अंदर कितनी सलाहियतें हैं, जिन सलाहियत को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी सलाहियतों को अपनी कामयाबी बनाकर, अपनी सलाहियत को कामयाबी का राज बनाकर अगर आप जीना बनाकर उसे आगे बढ़ सकते हैं तो आप बढ़िए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आप खून के आंसू रोएंगे। आप जब 40 साल के होंगे, आप जब 50 साल के होंगे, जब आप लोगों को आगे बढ़ता देखेंगे, जब आप मैदान में लोगों को उतरता देखेंगे तो आप यही कहेंगे इस मैदान में मैं भी उतर सकता था, ये तो मेरे सामने कुछ नहीं, ये बच्चा है। जब बच्चे को आप आगे बढ़ता देखेंगे, जब बच्चे को आप जीना तय करता देखेंगे, उस वक्त आपको अफसोस होगा कि काश मैं इस कदम को आगे बढ़ा लिया होता है, काश मैं इस मैदान में आगे आ गया होता तो आज दुनिया मेरी गुलाम होती। आज आप किसी कमरे के कोने में बैठे हैं, आज आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन आपकी सलाहियत, आपकी काबिलियत आपकी सारी दुनिया में पहचान करा सकती है, आपका नाम रोशन करा सकती है। आप अगर मैदान सर नहीं करेंगे, कोई मैदान में और आ जाएगा। आप अगर खतीब नहीं बनेंगे, कोई और आएगा मैदान में। आप अगर मिंबर पे नहीं बैठेंगे तो कोई और आके मिंबर पे बैठेगा। आप अगर किताबें नहीं लिखेंगे, कोई और आकर किताबें लिखेगा। आप अगर सितारों पे कमंदे नहीं डालेंगे, कोई और सितारों पे जाएगा। आप अगर चांद पे नहीं जाएंगे, वहां पे जमीन नहीं खरीदेंगे, अपना मकाम नहीं बनाएंगे, तो कोई और जाके चांद पर अपना मकाम बनाएगा। आप अगर सूरज से बात नहीं करेंगे, आप अगर सूरज से गुफ्तगू नहीं करेंगे, कोई और आएगा सूरज से गुफ्तगू करेगा, सूरज से बात करेगा। आप अगर लोगों के दिलों को नहीं जीतेंगे, कोई और आएगा जीतेगा। इससे बेहतर है कि लोगों के आगे बढ़ने से पहले आप खुद मैदान में उतरिए, आप खुद को तैयार करिए। तैयार नहीं कर पा रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगिए, ऐसी मदद मांगिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श हिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद करता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद करता है, हमें दिखता नहीं है, उसकी मदद हमें नजर नहीं आती है, उसकी हिकमत हमें नजर नहीं आती है, उसकी पॉलिसी हमें नजर नहीं आती है, उसका एजेंडा हमें नजर नहीं आता है, उसके इरादे हमें नजर नहीं आते हैं,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद ज़रूर भेजता है, और मदद उस वक्त भेजता है कि जब आप दिल से दुआ करते हैं। दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ असर रखती है। आज की मेरी यही आपसे बात थी। जिन बातों को हमने कहा है, जो बातें हमने आज आपके सामने अर्ज की है, आप उन पर फिक्र करिए, उन पर गौर करिए। अगर आपकी सांसें कीमती हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाना चाहते हैं, और अगर आप खसो खाशाक की तरफ बहना चाहते हैं, झाड़ की तरह अगर आप बहना चाहते हैं, कूड़े करकट की तरह अगर आप रहना चाहते हैं, जिंदगी गुजारना चाहते हैं, नाकामयाब बनकर, कमजोर बनकर, लावारिस बनकर, मुफलिस बनकर अगर आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को कट कर दीजिए और किसी को शेयर मत करिए। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इससे हिम्मत मिली है, अगर आपको हौसला इससे मिला है, अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हैं, आप कुछ करना चाहते हैं और आपने अभी इरादा किया है, अब भी इसी वक्त, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मदारिस के तलबा तक शेयर करिए, उलमा तक शेयर करिए, नौजवानों तक शेयर करिए। उनको एक पैगाम दीजिए कि कुछ करना है, इस दुनिया से जाइए कुछ कर कर जाए, ताकि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछे कि माज़ा फ़अल्त बिउम्रिक, अपनी उम्र के साथ क्या किया, हमारे पास पॉइंट हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रखने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैंने अपनी सलाहियतों को, खुदादाद सलाहियतों को, अपनी ख्वाबीदा सलाहियत को, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को आपके बंदों के सामने जाहिर किया और उनको फायदा पहुंचाया है। यही हमने अपनी उम्र के साथ किया। आप कुछ कह सकेंगे, वरना कल मैदान हशर में हमारे सामने इस सवाल का जवाब नहीं होगा, माज़ा फ़अल्त बिउम्रिक, अपनी उम्र के साथ क्या किया। जज़ाकुमुल्लाह।